हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं मेष राशि एरीज के जनवरी 2026 राशिफल के बारे में। अगर आपका जन्म राशि मेष है या आप एरीज मून या एरीज एसेंडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करियर एंड जॉब, बिजनेस एंड फाइनेंस, लव एंड मैरिड लाइफ, family and social life, health and including the remedies, including lucky dates, colors and numbers. So वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं आपके लिए लेकर आऊँगी स्पेशल रेमेडीज फॉर जनवरी 2026। आइए पहले समझते हैं कि मेष राशि के लोगों का बेसिक नेचर कैसा होता है। तो मेष राशि एनर्जेटिक होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी स्ट्रांग होती है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है, कभी कभी इम्पेशंस और एंगर इशू भी होता है। तो जनवरी 2026 आपके लिए न्यू बिगनिंग्स, फ्रेश मोटिवेशन और सेल्फ ग्रोथ का मंथ बन सकता है। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, मेष राशि को इंग्लिश में एरीज भी कहते हैं। तो अगर आप एरीज या मेष राशि के हैं तो आपके लिए यह रीडिंग है। चलिए पहले समझ लेते हैं कि ग्रह गोचर कैसा रहेगा। सो जनवरी 2026 में कुछ इंपॉर्टेंट प्लैनेटरी मूवमेंट्स आपकी राशि पर इफेक्ट डालेंगे, जैसे कि सूर्य, सन मंथ के पहले हाफ में आपके 10th हाउस को एक्टिवेट करेगा। बुध यानी कि मरकरी कम्युनिकेशन और डिसीजन मेकिंग पर फोकस करेगा, जिससे कि आप डिसीजंस को सही तरीके से फोकस होके ले पाएंगे। अब बात करते हैं शुक्र यानी कि वीनस, लव और फाइनेंस को डिनोट करता है। ये लव और फाइनेंस को इन्फ्लुएंस करेगा आपके जनवरी मंथ में। कैसे इन्फ्लुएंस करेगा हम आगे रीडिंग में जानेंगे। मंगल की बात करते हैं। मंगल यानी कि मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट होने की वजह से एनर्जी आपकी हाई रहने वाली है पूरे जनवरी 2026 में। गुरु यानी कि जुपिटर क्या असर डालेगा? जुपिटर लॉन्ग टर्म प्लानिंग और विजडम को सपोर्ट करेगा, जिससे कि आप अपने लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बहुत अच्छे से और बहुत तरीके से आप अपने लिए एक अच्छे डिसीजन पर पहुंच पाएंगे। अब बात करते हैं शनि की। शनि डिसिप्लिन और पेशेंस का टेस्ट लेगा। जैसा कि हम सभी को पता है कि शनि यानी कि सैटर्न जो हमारे कर्मों का फलदाता है, उसे कर्म फलदाता भी कहा जाता है। तो वो हमारे डिसिप्लिन और पेशेंस का टेस्ट ज़रूर लेगा। तो इस पूरे महीने में आपको डिसिप्लिन के साथ फोकस होकर के अपने डिसीजन लेने हैं, जिसमें सभी ग्रह आपको सपोर्ट करने वाले हैं। और आपकी एनर्जी मंगल की वजह से बहुत हाई रहेगी, इसलिए आपको गुस्से से ज़रा दूर रहना है और पेशेंस से डिसीजंस लेने हैं। चलिए सबसे पहले चीज़ डिस्कस करते हैं जो हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो होता है हमारा करियर और जॉब। तो आइए देखते हैं करियर के मामले में जनवरी 2026 कैसे हमें फल देने वाला है। वो हमें मिक्स्ड पर प्रोग्रेसिव रखेगा। बात करते हैं जॉब वाले लोगों की जो जॉब करते हैं किसी भी एमएनसी में, किसी छोटी कंपनी में, आईटी सेक्टर में या कहीं पे जहाँ पर आप सैलरी बेस्ड हैं। वहाँ पर आपको न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं, प्रमोशन या रोल चेंज के चांसेस बन रहे हैं। लेकिन जो भी डिसीजन लीजिएगा वो सोच समझ कर लीजिएगा कि जो जिम्मेदारी आपको दी जा रही है क्या उसका निर्वहन आप ठीक से कर सकते हैं। सीनियर्स के साथ ईगो क्लैश अवॉइड करिए, क्योंकि आपका मंगल जो है, मंगल की जो एनर्जी, जो मास की एनर्जी है, जो आपका रूलिंग प्लैनेट है, वो थोड़ा एक्टिव रहेगा। इसलिए आपको सीनियर्स के साथ ईगो क्लैशेस अवॉइड करना है। कम्युनिकेशन क्लियर रखिएगा ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी रहे। मिड जनवरी के बाद थोड़ा सा वर्क प्रेशर और बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि इस समय किया गया काम आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट्स देगा। तो करियर और जॉब के लिहाज से अगर देखा जाए तो जल्दबाजी में जॉब चेंज ना करें, प्लानिंग के साथ मूव करें। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो पहले आप जॉब एक ढूंढ लीजिए, वहाँ से ऑफर लेटर लीजिए और फिर आपके करंट जॉब में आप रिजाइन करके नोटिस पीरियड सर्व करके मूव कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बिजनेस वालों की। बिजनेस ओनर्स के लिए कैसा रहेगा? बिजनेस ओनर्स के लिए जनवरी 2026 स्लो बट स्टडी रहेगा। न्यू डील्स आने में टाइम लगेगा, थोड़ा सा डिले रहेगा। पार्टनरशिप में ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी रहेगी, क्योंकि अगर आप पार्टनरशिप में कोई बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर क्लैरिटी के साथ आगे बढ़िए ताकि कोई कंफ्यूजन ना आए। लीगल या डॉक्यूमेंटेशन मैटर्स को इग्नोर ना करें। जहाँ पर भी इम्पोर्टेंट है वहाँ पर आप पेपर्स तैयार करें, उसे ठीक से पढ़ें, तभी साइन करें और बिना पेपर के आप कोई भी डील ना करें।
बात करते हैं फाइनेंस की। इनकम स्टेबल रहेगी, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ सकते हैं, फैमिली और हेल्थ रिलेटेड एक्सपेंसेस आ सकते हैं, क्योंकि अगर हम एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हमारी रूटीन लाइफ के अलावा जो हमारी एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस रहते हैं शायद वो हमारी पार्टीज़ में या हमारे दूसरी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ में ही काम आते हैं। इसलिए ध्यान रहे कि एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ सकते हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए मंथ के लास्ट 10 डेज बेटर रहेंगे। फिर भी अगर कहीं पर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सोच समझ के करिए, जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा कि डॉक्यूमेंटेशन आप प्रॉपर रखिए। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड करना है आपको स्पेकुलेशन इन्वेस्टमेंट और इम्पल्सिव स्पेंडिंग। कोई भी इम्पल्सिव स्पेंडिंग मत करिए, बिना सोचे समझे पैसे को कहीं पर भी इन्वेस्ट मत करिए या उधार मत दीजिए। लव और रिलेशनशिप की बात करें तो जनवरी 2026 लव लाइफ के लिए इमोशनली सेंसिटिव मंथ रहेगा। बात करते हैं पहले सिंगल्स की। सिंगल्स के लिए मंथ कैसा रहने वाला है? सिंगल्स के लिए मेष राशि के लिए 2026 में पास कनेक्शन वापस आ सकते हैं। अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, इसीलिए शायद से पास कनेक्शन आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो अगर आपको लगता है कि आपका पास कनेक्शन आपके लिए आगे चल के कोई नुकसान नहीं करेगा और आपको कोई इमोशनल बैक नहीं करेगा, इमोशनली ब्लॉक नहीं करेगा, उस केस में आप पास कनेक्शंस में जा सकते हैं। अन्यथा आपको सोच विचार करके ही आगे बढ़ना है। बट कमिटमेंट में क्लैरिटी लाना ज़रूरी है। अगर कोई भी पास कनेक्शन है जिसने आपको पहले दुखी किया है, आपको लगता है कि वो बदलाव लेकर के आएगा या अपने आप को थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ आगे लेकर आएगा, तो ही आप करें, अन्यथा आप सिंगल ही ज़्यादा अच्छे हैं। दिस इज जस्ट अ सजेशन, बाकी आप जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा डिसीजन। अब बात करते हैं कमिटेड और मैरिड लोगों की। कमिटेड लोगों के लिए या मैरिड लोगों के लिए कैसा रहेगा? कम्युनिकेशन गैप हो सकता है, ईगो और एंगर से बचना होगा। जैसा पहले भी मैंने आपको कहा है कि मंगल या मार्स आपका रूलिंग प्लैनेट है, तो आपको थोड़ा सा गुस्से पर कंट्रोल करना पड़ेगा। ईगो बीच में ना लाएं, क्योंकि किसी भी रिश्ते में ईगो लाना अच्छा नहीं है, इसलिए ईगो या एंगर से बचना होगा। इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है, इसलिए अगर आप मैरिड हैं, आपके लाइफ पार्टनर को आपके इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसे इमोशनल सपोर्ट ज़रूर दें। और अगर आप कमिटेड हैं, उस केस में भी आपको एक दूसरे के लिए इमोशनली हमेशा अवेलेबल रहना है। एडवाइस क्या है? आपको ज़्यादा सुनना है और रिएक्ट नहीं करना है। सो लिसन मोर एंड रिएक्ट लेस। अब बात करेंगे हम फैमिली और सोशल लाइफ की। फैमिली में रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी। पेरेंट्स के हेल्थ का ध्यान रखिए, जैसे आपके माता पिता, क्योंकि ये सूर्य का साल है, तो यहाँ पर सूर्य अपनी तेजी दिखाएगा। सूर्य मतलब आपके माता या पिता या आपके घर के बड़े। तो वहाँ पर जब भी सूर्य तेजी दिखाता है तो आपको आपके बड़ों के हेल्थ का स्पेशल ध्यान रखना पड़ता है। तो पेरेंट्स के हेल्थ का खास ख्याल रखिए। प्रॉपर्टी या घर से रिलेटेड डिस्कशन हो सकता है। जैसा मैंने आपको कहा कि मंगल आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा, तो इसलिए आपको आपके गुस्से पर कंट्रोल रखना है। डिस्कशंस को आराम से शांति से निपटाइए, गुस्से से नहीं और ईगो से नहीं। सोशल सर्कल में आपका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। वो लोग जो आपको पहले कुछ नहीं समझते थे, आपके डिसीजंस को नहीं मानते थे या आपको इग्नोर करते थे, तो वहीं पर सोशल सर्कल में आपका रिस्पेक्ट बढ़ने की पूरी संभावना है। जनवरी का सेकेंड हाफ फैमिली बॉन्डिंग के लिए अच्छा रहेगा। तो अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा सा छूट जाएंगे रिश्तों में, थोड़ा सा जो फैमिली डिस्कशंस है उसमें अगर आप संयम से काम करेंगे, तो हो सकता है बड़े से बड़ी कोई जो डिस्कशंस पीछे सालों में पेंडिंग हुए हैं, हो सकता है वो इस साल आपको डिसीजन तक पहुंचा पाए। लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस और पीसफुली बात करनी पड़ेगी। अब जानते हैं मेष राशि वालों के लिए जनवरी 2026 में हेल्थ कैसी रहेगी। हेल्थ को लाइटली ना लें जनवरी 2026 में मेष राशि वालों। पॉसिबल इश्यूज क्या हो सकते हैं? हेडेक, ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस एंड एंजाइटी, स्लीप डिस्टर्बेंस। अगर आप ओवर थिंकिंग करेंगे तो आपको स्लीप डिस्टर्बेंस रहेगा। स्ट्रेस और एंजाइटी से आपको बचना है। ये स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से ही ब्लड प्रेशर होता है, ब्लड प्रेशर की वजह से हेडेक। तो इसलिए आपको हमेशा इन पॉसिबल इश्यूज से बच के रहना है। तो आपको अपने आप को बहुत कंट्रोल रखना पड़ेगा। आपके लिए टिप्स क्या हो सकते हैं? तो हेल्थ टिप्स की बात करें तो आप रेगुलर एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप अनुलोम विलोम करें जिससे कि आप अपनी सांसों पर कंट्रोल करें, उससे आपका पेशेंस भी बढ़ेगा।
और सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपका प्रॉपर स्लीप शेड्यूल। अगर आप बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं या लैपटॉप पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर अपने आप को लिमिट करना पड़ेगा। तो स्लीप ऑन टाइम एंड गेट अप अर्ली मॉर्निंग। स्पाइसी और ऑयली फूड कम करें क्योंकि यहाँ पर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावनाएं बढ़ रही हैं, इसीलिए यहाँ पर आपको अपने कोलेस्ट्रॉल पे भी कंट्रोल करना पड़ेगा। तो अगर आप स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। अब बात करेंगे हम लकी फैक्टर्स, जो कि कलर, नंबर या डेज किस तरह के रहेंगे, कौन से लकी रहेंगे आपके लिए, अब उसकी बात करते हैं। तो कौन सा लकी कलर होगा मेष राशि वालों के लिए, एरीज असेंडेंट के लिए फॉर जनवरी 2026? रेड, कोरल और ऑरेंज। आप इन तीनों कलर्स में से कोई भी कलर पहन सकते हैं। कोशिश करें कि ये आप इस तरह का कोई भी एक रुमाल अपने पास रख सकते हैं, रेड, कोरल और ऑरेंज कलर का, या फिर इन कलर्स की आप ड्रेसेस भी पहन सकते हैं। लकी नंबर्स क्या रहेंगे? लकी नंबर्स रहेंगे 1 और 9। लकी डेज रहेगा ट्यूसडे और संडे। संडे एज यूजुअल सूर्य का साल है, तो आप संडे को आप सूर्य को अर्घ दे सकते हैं ताकि आपका सूर्य शांत रहे और आपको गुस्सा कम हो। अब बात करते हैं रेमेडीज की। मेष राशि वालों के लिए क्या रेमेडीज हैं, एरीज राशि वालों के लिए क्या रेमेडीज हैं फॉर जनवरी 2026? तो जनवरी के लिए स्पेशल रेमेडीज हैं कि हर ट्यूसडे आप हनुमान चालीसा का पाठ करें। ऐसे भी मैं सभी राशि वालों को सजेस्ट करती हूँ कि आप हनुमान चालीसा को ज़रूर पढ़ें और रोज़ पढ़ें तो बहुत अच्छा है। अगर रोज़ आप नहीं कर सकते हैं तो हर ट्यूसडे आपके लिए पढ़ना शुभ होगा। सूर्य को अर्घ्य देना है और ये आप कॉपर या तांबे के लोटे से भी दे सकते हैं। लाल रंग के कपड़े या एसेसरीज यूज़ करें ताकि आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग रहे। गुस्से पर कंट्रोल ज़रूर रखें और चैरिटी में मसूर दाल या गुड़ दान करें, इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। ये रेमेडीज आपकी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे और ऑब्स्टिकल्स कम करेंगे। सो मेष राशि वालों, एरीज राशि वालों, आप लोगों के लिए अगर आपका मेष राशि या एरीज राशि या लग्न है तो भी आपके लिए ये वीडियो यूजफुल हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय हनुमान। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। हो सकता है इस वीडियो के जरिए उन्हें कोई सफलता मिल जाए या उन्हें कोई गाइडेंस मिल सके। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट राशि यानी कि टॉरस राशि पर, जो कि जनवरी 2026 में होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और हाँ, एक बात और मेरे सभी फॉलोअर्स के लिए कि आप जो है इस YouTube चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के लिए एक मैसेज ज़रूर मिले। धन्यवाद।